चलिए अब बात जयपुर नगर निगम की, जो कि ना तो शहर को साफ करने में सफल रहा और ना ही शहर से आवारा मवेशी पकड़ने के मामले में निगम ने अपने टारगेट पूरे किए हैं। इसी कारण अक्सर सरकार और कोर्ट की भी फटकार निगम के अफसरों को झेलनी पड़ती है। लेकिन महामारी के इस समय में भी निगम है कि अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। शहर के अधिकतर हिस्से सैनिटाइजेशन के इंतजार में है, लेकिन निगम ने इसके लिए अभी तक कोई प्लानिंग नहीं की है। जबकि निगम कंट्रोल रूम में हर फोन करने वाले को 48 घंटे का समय दिया जा रहा है। लॉकडाउन शुरू होने के साथ ही जयपुर कलेक्टर ने अलग अलग समस्याओं के लिए कंट्रोल रूम के नंबर जारी किए थे। निगम का जो नंबर जारी किया गया, वहां पर हर रोज करीब 200 से भी ज्यादा कॉल आ रहे हैं। मानसरोवर स्वर्णपथ पर रहने वाले विनय ने बताया कि पिछले महीने की 30 तारीख को फोन किया था सैनिटाइजेशन के लिए। आज 16 तारीख तक भी लोग इंतजार कर रहे हैं। आगरा रोड पर रहने वाले ईश्वर शर्मा ने 2 अप्रैल को सैनिटाइजेशन के लिए कॉल किया। अगले 48 घंटे में सैनिटाइजेशन का काम पूरा होने के बारे में कॉल सेंटर से कहा गया, लेकिन आज तक गाड़ी नहीं पहुंची। गलता गेट के नज़दीक रहने वाले राजकुमार ने पिछले महीने की 28 तारीख को कॉल किया था, वो भी आज तक इंतज़ार ही कर रहे हैं। इसी तरह से हर रोज़ सैकड़ों लोगों को निगम के कॉल सेंटर पर कॉल करने के बाद यही जवाब मिलता है कि 2 दिन में सैनिटाइजेशन हो जाएगा, लेकिन लोग इंतज़ार ही करते रहते हैं। यानी निगम ऐसे वक्त में भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लगातार लोग सैनिटाइजेशन के लिए कॉल कर रहे हैं। हर रोज़ 200 कॉल निगम के पास पहुंच रहे हैं और सबसे 48 घंटे के वक्त के लिए कहा जाता है कि 2 दिन में सैनिटाइजेशन हो जाएगा, लेकिन बावजूद उसके 15-15, 20-20 दिन निकल रहे हैं, लेकिन कहीं भी सैनिटाइजेशन का काम नहीं चल रहा है। बाहरी क्षेत्रों में लोग 2 सप्ताह से वहाँ इंतजार कर रहे हैं निगम की टीम का, लेकिन इस महामारी में भी निगम लापरवाही बरत रहा है। यानी निगम का ये ढीला रवैया, लापरवाही पूर्ण रवैया, जिसके चलते इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम काफ़ी धीमी गति से चल रहा है। चलिए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जयंत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जयंत, निगम की लापरवाही पहले भी काफी देखने को मिली है, जहां लगातार उसको सरकार और कोर्ट से फटकार लगती रही है, लेकिन इस वक्त में महामारी के दौर में भी इतनी बड़ी लापरवाही कि सैनिटाइजेशन के लिए भी लोग 15-15 दिन तक इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए, और इस पर बड़ी चीज ये है कि निगम फिलहाल प्रशासन के हाथ में है। निगम में फिलहाल कोई मेयर नहीं है। इसका मतलब कि किसी तरीके की राजनीति निगम से नहीं है। उसके बावजूद भी शहर परकुटे को छोड़कर बाहरी कॉलोनियों के सैकड़ों हजारों लोग काफी समय से कॉलोनी में सैनिटाइजेशन का इंतजार कर रहे हैं। जी। जो नंबर कंट्रोल रूम का दिया गया है 747400, उस पे कॉल करके लोग कंप्लेन दर्ज करवा रहे हैं। उनको कहना यही है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके यहाँ सैनिटाइजेशन का काम पूरा हो जाएगा। जी। लेकिन 15-15 दिन से लोगों की वेटिंग है। दोबारा कॉल करने पर भी उनको यही जवाब मिलता है कि अगले 24 घंटे में आपकी कॉलोनी सैनिटाइज कर दी जाएगी। जी। तो जयंत, इसका कारण क्या निकल कर सामने आ रहा है? क्या निगम के पास संसाधनों की कमी है, कर्मचारियों की कमी है? आखिर वजह क्या है? क्यों इतनी बड़ी लापरवाही? और फिर प्रशासन क्या किसी तरह का कोई दबाव निगम पर नहीं बना रहा है? जी देखिए, सबसे बड़ी कमी इच्छा शक्ति की निगम की हमेशा रही है। यही कारण है कि कोर्ट से, गवर्नमेंट से फटकार लगती है। कमिश्नर्स हैं, उनको सुनना पड़ता है। कर्मचारी हैं, उनको नोटिस मिलते हैं। जी। वर्तमान में भी यही स्थिति है। हालांकि स्थिति बेहतर इसलिए कही जा सकती है कि पूरा काम प्रशासन के हाथ में है। लेकिन प्रशासन ने परकोटे में ही कॉलोनियों को चिन्हित किया है, वहां सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। बाहर मैन पावर की कमी है, इक्विपमेंट्स की भी कमी है, लेकिन उपयुक्त संसाधनों में, उचित संसाधनों में जिस तरीके से काम करना चाहिए वो काम प्रशासन के लोग या कहे आरएएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी नहीं करवा पा रहे हैं। इस कारण लोगों को इस समय परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी जयंत, कई दिनों से इस तरह की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि लोग अपने ही स्तर पर सैनिटाइजेशन का काम शुरू करवा रहे हैं। कुछ युवा हैं इकट्ठा होकर अपनी कॉलोनी में उन्होंने सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया है। तो अगर निगम इस तरह से लापरवाही करता रहा तो क्या लग रहा है कि जो कॉलोनी वाले हैं उनको ही खुद से आगे होकर इस तरह से अपने अपने इलाकों में सैनिटाइजेशन कराना होगा? उसके बावजूद भी निगम की आंखें नहीं खुल रही हैं या प्रशासन नहीं चेत रहा है? जी बिल्कुल, देखिए, पत्रिका में कई खबरें इसका इस तरह दिखाई भी गई कि काफी लोगों ने खुद के स्तर पर सैनिटाइजेशन मशीनें खरीदी। युवाओं ने उनको अपनी कॉलोनियों में, आसपास के मंदिरों में और जगह जहां पब्लिक जो लोग रहते हैं वहां पर उसका उपयोग किया। काफी जगह ये चीजें देखने को मिली
और एमएलए एमपी तक से उन्होंने सैनिटाइजेशन की गुहार लगाई, लेकिन वो प्रॉपर नहीं हो पाया। इस कारण युवाओं ने उसको खरीद के कई जगह पे खुद के स्तर पर सैनिटाइजेशन किया है और ये काम अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। निगम लोगों का यही कहना है कि निगम से जब पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा तो खुद के स्तर पे ही खुद की कॉलोनियों को साफ सुथरा रखना जरूरी है। जयंत, निगम ने अपनी वेबसाइट पे भी कहते हैं ना साप्ताहिक प्लान वो अपलोड किया था जिसमें से लोग जानकारी ले सके या जान सकते हैं, तो क्या उस वेबसाइट के प्लान से भी लोग कहीं ना कहीं जानकारी लेकर खुद से ही कर रहे हैं इस काम को? जी बिल्कुल, देखिए प्लान अव्वल तो वो मतलब वेबसाइट के कारण उस पर परेशानी रहती है, प्रॉपर वो नहीं रहता, नंबर जो दिए हैं वो काम नहीं करते। अफसर को उनके नंबर भी हालांकि कलेक्टर की ओर से जारी किए गए हैं, अफसरों का नंबर भी जारी किए गए हैं, लेकिन अफसरों का यही कहना रहता है कॉल करने के बाद कि आप कंट्रोल रूम पे अपना एड्रेस लिखवा दीजिए, आपका जल्दी ही कॉलोनी में सैनिटाइजेशन हो जाएगा। घूम फिर के वही कंट्रोल रूम के नंबर, वही कंट्रोल रूम पे बैठने वाले लोगों से डील करने की नसीहत दी जाती है। इसका नतीजा यही है कि कॉलोनियों में 15 से 20 दिन का इंतजार है और इंतजार अभी तक भी जारी है। जी बिल्कुल जयंत, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो निगम है वहाँ इच्छा शक्ति की कमी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, जिसके चलते ये सैनिटाइजेशन का काम नहीं किया जा रहा और बेहद धीमी गति से ये काम चल रहा है।